नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होनी थी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सड़क पर ही उनके काफिले को रोक दिया। प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक इंतजार करते रहे, जिसके बाद उनकी रैली रद्द हो गई। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पंजाब के सीएम के लिए एक संदेश दिया कि उनको कहना थैंक यू, मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में पीएम मोदी की रैली रद्द। रैली रद्द होने के बाद वार पलटवार। बीजेपी का पंजाब सरकार पर वार तो कांग्रेस ने किया जोरदार पलटवार। सोती रही पंजाब सरकार। फ्लाईओवर पर पीएम करते रहे इंतजार। पीएम की सुरक्षा से क्यों हुआ खिलवाड़? जी हां, क्या सियासत का स्तर गिरता जा रहा है? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। पीएम मोदी भटिंडा पहुंचे और यहां से फिरोजपुर बाय एयर जाना था, लेकिन मौसम ने बाधा डाला तो पीएम बाय रोड फिरोजपुर के लिए निकल गए। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर पहले जब फ्लाईओवर पर पहुंचा तो कुछ किसानों ने उनके काफिले को रोक दिया। प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक इंतजार करते रहे और फिर इसके मंत्रालय ने पीएम की रैली रद्द करने की न सिर्फ जानकारी दी बल्कि पंजाब सरकार से जवाब भी तलब किया। इधर पीएम की रैली रद्द हुई, उधर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर पंजाब सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन पर बात करने या इस मामले का समाधान करने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाएगी और उन्हें व्यथित करेगी। जेपी नड्डा ही नहीं, प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया। स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है उसने जब आश्वासन दिया है वहां प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के नाते से कि रास्ते सब क्लियर हैं, और उसके बाद किस प्रकार से वहां पर बसों को रास्ते में अड़ा दिया जाता है और कुछ शरारती लोगों को उसकी पहले से जानकारी दे दी जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो रूट है खुफिया रूट होता है और लास्ट मिनट का रूट उसकी जानकारी केवल पुलिस के अलावा किसी को होती ही नहीं है। तो ये पुलिस के लेवल पर इस प्रकार के लैप्स है और सरकार का ये फेल्योर है। मैं इसको कंडम करता हूं और मैं निश्चित रूप से देश के राष्ट्रपति जी को ये निवेदन करूंगा कि उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी हमलावर हो गई है। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? नहीं, ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ਦਾ ਸੀ, ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈप्स वाली गल नहीं है। पीएम की सुरक्षा में चूक के बहाने कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर पलटवार किया। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए एक तस्वीर साझा की और लिखा, प्रिय नड्डा जी, रैली रद्द होने का कारण खाली कुर्सियां नहीं, यकीन न हो तो देख लीजिए, और हाँ, बेतुकी बयानबाजी नहीं। किसान विरोधी मानसिकता का सच स्वीकार कीजिए और आत्ममंथन कीजिए। पंजाब के लोगों ने रैली से दूरी बनाकर अहंकारी सत्ता को आईना दिखा दिया है।
पंजाब में अगले महीने चुनाव है तो सियासत भी होनी है, लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने पीएम मोदी के काफिले को रोकने की कोशिश की वो कौन थे। सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को अपने ही देश में जाने की आजादी नहीं है। जब सरकार ने किसानों की मांगे मान ली है तो फिर पीएम का विरोध क्यों। जब सरकार ने किसानों की मांगे मान ली है तो फिर पीएम का विरोध क्यों। या फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासत हो रही है, लेकिन क्या सियासत के नाम पर पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ करना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होनी थी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सड़क पर ही उनके काफिले को रोक दिया। यहां किसानों की नाराजगी समझ में नहीं आई है। प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक इंतजार करते रहे, जिसके बाद उनकी रैली रद्द हो गई। रैली को रद्द करना पड़ा। जब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट लौटे तो उन्होंने पंजाब के सीएम पर निशाना साधते हुए पंजाब के अधिकारियों को कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया। बहुत बड़ी बात कही यहां पर प्रधानमंत्री ने। सवाल यह भी कि देश के प्रधानमंत्री को देश के इलाकों में जाने की अनुमति नहीं है क्या? इस तरह से कैसे रास्ता रोका जा सकता है? और देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है क्या? देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। जवाब इस सवाल का भी तलाश रहे हैं कि किसानों को जो चाहिए था सरकार ने वो भरोसा दिया। उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही, लिया, आगे भी कृषि हित में काम करने का भरोसा दिया और तभी आंदोलन वापस हुआ था, तभी किसान घरों को लौटे थे। तो अब ऐसी कैसी नाराजगी है कि वो पंजाब के फिरोजपुर नहीं जा सकते थे, उनका रास्ता रोक लिया गया? ये सवाल किसानों से पूछूंगी मैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी कि सड़क का मार्ग जो तय किया गया था, क्या इससे पहले जो कहा जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, ये जो बदलाव हुए, ये विपक्ष के आरोप कि ये क्यों हुए? विपक्ष खाली कुर्सियां दिखा रहा है, कोई वीडियो कोई फोटो चस्पा कर रहा है, ये सवाल उठाते हुए कि जनाब सुरक्षा में चूक की वजह से रैली रद्द नहीं हुई, लोग नहीं आए आपकी रैली में, कुर्सियां खाली रह गई, इसलिए आप लोग रैली करके चलते बने। सवाल पंजाब सरकार से भी कि जब प्रधानमंत्री वहां पर आने वाले थे तो उनको प्रॉपर सुरक्षा उनकी तरफ से, प्रॉपर जो रास्ता था, प्रॉपर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो क्यों नहीं दी गई? कई ऐसे सवालों के जवाब यहाँ तलाशना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लाईओवर पर देश के प्रधानमंत्री को क्यों इंतजार करना पड़ा 15 से 20 मिनट तक? सुरक्षा में चूक के लिए कौन जिम्मेदार है? ढेरों और भी सवाल पनपेंगे इस पूरे डिबेट के दरमियान। हमारे साथ बहुत शानदार पैनल मौजूद है, ये मिलवा देते हैं। पहले संजीव कौशिक है, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है संजीव जी। महाराज सिंह स्टूडियो में मौजूद है, रिटायर्ड एसपी हैं आप। महाराज सिंह जी, एक बार फिर हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में स्वागत है। पवन नेहरा किसान नेता है। पवन जी, आज आपकी नाराजगी को समझना चाहती हूँ मैं, खुलकर बोलिएगा। नमस्कार, स्वागत है। विजेंद्र नेहरा है, प्रवक्ता बीजेपी। नेहरा जी, बहुत स्वागत है। विजय कौशिक हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। कौशिक साहब, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। एक एक करके आ जाऊंगी। शुरुआत कर देते हैं हम विजेंद्र नेहरा जी आपसे। सुरक्षा में चूक या क्या, क्यों लौटना पड़ा, क्यों रैली रद्द हुई? देखिए अनामिका जी, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? आ रही है, बिल्कुल। अनामिका जी, देखिए इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो काफिला है वो 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर के ऊपर रुका रहा। भगवान ना करे अनामिका जी, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती, कोई ऐसा आतंकवादी हमला हो जाता या कोई ऐसा नीचे से ब्लास्ट हो जाता कि पुल को उड़ाने तक की जो घटनाएं हमने देखी है कई बार दुनिया के अन्य अन्य देशों के अंदर, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जान को भी खतरा हो सकता था। और देखिए प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो ये चूक हुई है, ये कांग्रेस की जो देश विरोधी जो एक मानसिकता है उसको और षड्यंत्र जो उन्होंने किया है देश विरोधी ताकतों के साथ में, उस सबका अनामिका जी ये कहीं ना कहीं नतीजा है। और पीएम मोदी जी जो है पंजाब
के जो फिरोजपुर में रैली करने जा रहे थे, कहीं ना कहीं उससे रोकने के लिए और पंजाब चुनावों में अपनी संभावित हार को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के जो कदम उठाए हैं। इसके साथ साथ रास्ते में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो खुद विरोध करने के लिए आ चुके थे और उन्होंने नाम लिया, किसानों का बदनाम किया किसानों को। जबकि अनामिका जी, आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, तमाम नेता, उन सबने भी कहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जो हमारे किसान भाइयों की सभी मांगे थी, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले चुके हैं, एमएसपी के लिए कमेटी बना चुके हैं, जो उन पे मुकदमे थे उनको वापसी का फरमान माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को जारी हो चुका है। तो सभी मांगे जब किसानों की मानी जा चुकी हैं तो किसानों को बदनाम करने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जबकि कार्यकर्ता वो कांग्रेस पार्टी के थे। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है चन्नी जी, जब उनसे बात करने का प्रयास हुआ अनामिका जी, तो उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सुरक्षा कर्मी थे, जब उन्होंने वहां पे मुख्यमंत्री कार्यालय में बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। और दूसरा सबसे बड़ी जो बात है वो, अगर कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि हमारी गलती नहीं है तो फिरोजपुर के जो एसएसपी है उनको क्यों सस्पेंड करना पड़ा इनको? बिल्कुल, और अभी गृह मंत्रालय ने जो जवाब मांगा है वो जवाब इनको देना पड़ेगा। मेरी मांग है कि चरणजीत सिंह चन्नी जी जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनको सस्पेंड किया जाए, वो इस्तीफा दें और राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डाला है। पूरी दुनिया में क्या संदेश जाएगा अनामिका जी? बहुत बड़ी बात आज हुई है और इसे भुला नहीं सकता भारतवर्ष। प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की जो हरकत हुई है इसका जवाब तो देना होगा। विजय कौशिक जी, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा सर, मुस्कुराने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आप बताइए कि सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो ये माननीय मोदी जी की निजी चूक भी मैं मानता हूँ। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कहा था पिछले दिनों कि एसएसपी को क्यों सस्पेंड कर दिया? फिर हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो एसएसपी को क्यों सस्पेंड कर दिया फिर आप लोगों ने? सुनिए तो सही है, पहले जवाब दीजिए। अच्छा, मेरी बात सुन तो लीजिए। ठीक है, बोलिए, लेकिन इसका जवाब दे दीजिएगा। छोड़ूंगी, मैंने पहले भी जवाब कहा है, लूंगी, सवाल पूछती रहूंगी। हाँ, बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। हाँ ठीक है जी। माननीय मोदी जी कांग्रेसियों के सपने में क्या चल रहा है उसकी जानकारी ले सकते हैं कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है और वो इतनी बड़ी बात नहीं जान पाए कि सड़क पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये मोदी जी की खुद की निजी चूक भी है। जहां तक बात इस मामले में जो लापरवाही सामने आई है तो मैं उसके लिए पंजाब सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, दोषी चाहे कोई भी हो। तीसरी बात यह है, किसान घरों को जा चुके थे सर, अचानक से किसान कहां से आ गए प्रदर्शन करने? ये क्या पंजाब सरकार को, पंजाब प्रशासन को नहीं देखना चाहिए था? प्रधानमंत्री को आप एक सुरक्षित रास्ता नहीं दे पा रहे हैं, 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर वेट करना पड़ रहा है। वैश्विक पटल पर भारत की कितनी किरकिरी हुई है, पंजाब इसका जवाब देगा। अच्छा सुनिए तो सही अनामिका जी, हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री खट्टर के कई प्रोग्राम हुए जिनमें किसानों ने अचानक से वहां पहुंचकर अपना रुद्र रूप दिखाया और मुख्यमंत्री को अपना वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तब हुआ जब नाराज थे, जब आंदोलन चल रहा था। अब किसान अपने घरों और खेतों में लौट चुके हैं। विजय कौशिक, देश जानता है, आप जिनको अभी बोल रहे हैं वो दर्शक जानते हैं। अचानक से किसान कहां से आ गए सर? किसान अभी भी सरकार से नाराज हैं क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो उनको झांसा दिया था, तो वो एक जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे ना सर, वो कुछ नहीं हुई। एक जगह किसानों के ठीक है, उनकी नाराजगी है सर, उनकी नाराजगी एक जगह पर वो प्रदर्शन कर रहे होंगे ना। प्रधानमंत्री के रास्ते में कैसे आ गए विजय कौशिक? प्रधानमंत्री के रास्ते में कैसे आ गए? पंजाब सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता? प्रधानमंत्री जी का वो रूट नहीं था, अचानक से वो रूट बना था। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इसमें जिन अफसरों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ पंजाब सरकार, चन्नी सरकार कार्रवाई करेगी। चिट भी आपकी, पट भी आपका, गलती मोदी जी की, लेकिन जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उस पर एक्शन ले रहे हैं। ये क्या बात करते हैं सर? कोई एक बात कीजिए ना, कोई एक बात कीजिए। हाँ सही कह रहा हूं मैं। नहीं आप बताइए ना। अचानक से रूट बना था, अचानक से रूट बना था, आप लोगों को इस बाबत जानकारी नहीं दी गई थी? बिल्कुल अचानक से रूट बना था। नेहरा साहब, नहीं अचानक विजय नेहरा, ठीक है ना, विजय कौशिक जी रुक जाइए, 3 और मेहमान है, जरा मैं क्विक रिएक्शन, नेहरा जी क्विक रिएक्शन। विजय कौशिक दोबारा आ जाऊंगी, आज तो बहुत सारे सवाल हैं और सबके लिए हैं।
सबके लिए। सर ये अचानक से रूट वाला मैं पहली बार विजय कौशिक से नहीं सुन रही, विजेंद्र नेहरा। सुनिए, कई जानकार कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन जानबूझकर चूंकि रैली रद्द करनी थी, ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। ये मेरा सवाल है, मेरा कहना नहीं है। इस आरोप का जवाब दीजिए कि चूंकि रैली रद्द करनी थी, आपको वहां नहीं पहुंचना था, इसलिए सड़क मार्ग का आप लोगों ने प्रयोग किया और फिर ये रैली रद्द की गई। इसका जवाब दीजिए, उन लोगों को बताइए कि इसका जवाब क्या है। अनामिका जी देखिए, एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता बिना तैयारी के साथ डिबेट में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी की निजी गलती थी। तो उनको ये समझना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी उनका कार्यक्रम होता है, वो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी जो होती है और राज्य की जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, राज्य की जो पुलिस होती है उसको देखती है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने हाथ में नहीं होता। अनामिका जी पूरा विषय क्लियर करता हूँ। बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने जो बात की अंतिम समय में रूट परिवर्तन की, तो इनको ध्यान होना चाहिए कि हरियाणा हो या पंजाब हो, के सपनों में जाकर पता लगा लेते हैं। फ्लाईओवर पे खड़ा था काफिला, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। बेबस प्रधानमंत्री आज भारतवर्ष में दिखाई दिए, जो 15 से 20 मिनट तक खड़े रहे फ्लाईओवर पर। पूरी दुनिया ने देखा, सपना नहीं था। हाँ, बात पूरी करें। अनामिका जी, ये अपने नंबर पे नहीं बोल पाए, तो अगली बार जब इनका नंबर आए तब बोले, बीच में ना बोले। अनामिका जी देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश और पंजाब के अंदर पिछले 2 दिन से मौसम खराब है, और जब मौसम अचानक खराब हुआ तो उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को सड़क से जाना पड़ा। लेकिन वो सड़क से कब गए अनामिका जी, ये बहुत ध्यान देने की वाली बात है। जो पंजाब सरकार है, उसके प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी है, उनसे जब रूट क्लियर होने की जानकारी मिली तब उन्होंने सड़क से जाना स्वीकार किया। तो जब पंजाब सरकार ने एश्योरेंस दिया कि रूट क्लियर है, आप सड़क से जा सकते हैं, तो उसके बाद रूट क्यों क्लियर नहीं मिला, पहली बात। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन कुछ उपद्रवी लोगों को उन्होंने जानकारी देकर के अब रोड पे कैसे आ गए, आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी का जब रूट बनता है तो वो खुफिया तरीके से होता है, उसकी जानकारी किसी को नहीं होती। तो इन्होंने कैसे जानकारी उसकी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल गई, जिनको ये किसान बनाने का नाम कर रहे हैं, जिनको किसानों को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं। और दूसरा एक बात और है अनामिका जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, ये इस तरह की इंपॉर्टेंट दायित्व की जिम्मेदारी होती है कि अचानक भी अगर इनका रूट परिवर्तन करना पड़े, कई बार ये रणनीति भी होती है कि दिखाया कुछ और जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी जाते किसी और रूट से। तो वो तो तैयारी पहले से ही रखनी चाहिए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब सरकार पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाने में फेल रही है। चन्नी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राहुल सोनिया जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश की जनता के साथ में। आज पूरे देश की जनता आऊंगी कौशिक जी इसका जवाब लेने के लिए। आज पूरे देश के अंदर गुस्सा है इस चीज को लेकर। आऊंगी कौशिक जी इसका जवाब लेने के लिए। प्रधानमंत्री का कोई प्रोटोकॉल ही नहीं बना गया, यहाँ पर नहीं फॉलो किया गया, और अब आप कह रहे हैं कि अचानक से रूट बदल दिया गया। और सच में लग रहा है कि ये कोई मानेगा कि अचानक से रूट बदल दिया गया और राज्य प्रशासनिक अधिकारियों को मालूम ही नहीं है। महाराज सिंह जी, ऐसा होता है क्या? आप रिटायर्ड एसपी, ऐसा होता है? पहले तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी और राज्य सुरक्षा एजेंसी को पता ही नहीं होगा। मुझे बोलने का मौका बिल्कुल बोलिए। जहां तक सुरक्षा के इंतजाम की बात है जी, पहली बात तो ये है कि अचानक चेंज हुआ, इसमें एसएसपी भटिंडा को सस्पेंड किया गया जैसा देख रहे हैं। जो इस कारकेड का इंचार्ज था, जो कि सेंट्रल जो एजेंसीज है उसका एक बहुत बड़ा अफसर होता है, उसको भी सस्पेंड करना चाहिए कि उसने पीएम के काफिले को फ्लाईओवर पर चढ़ने क्यों दिया। आगे से रास्ता रुका तो कोई अचानक तो कोई आया नहीं है। इससे पहले एक गाड़ी वार्निंग गाड़ी गई होगी, उससे आगे पायलट गया होगा, दूसरा गया होगा। पीएम की गाड़ी फ्लाईओवर पर चढ़ी क्यों? जो सेंट्रल सर्विसेज का आदमी यहाँ पे इंचार्ज था कारकेड का, जो पीएम कारकेड का इंचार्ज था, वो सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? उसने खतरे में डाला। जो रोड रुका वो एक अलग बात है, लेकिन जो पुल पे चढ़ा वो और भी खतरनाक बात है। उस आदमी को सेंट्रल सर्विसेज का जो आदमी था, जो कारकेड का इंचार्ज था, वो सस्पेंशन उसकी क्यों नहीं हुई? और ये पहला मामला नहीं हुआ। बिहार में जब गए थे वहां पे एक्सप्लोड भी हुआ था, आपको ध्यान हो तो पीएम के जो सेंट्रल सर्विसेज के आदमी हैं, जिनकी जिम्मेवारी से पंजाब सरकार की जिम्मेवारी को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनकी जिम्मेवारी है, जो कई दिन पहले जाके वहां कैंप करते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, पीएम के बारे में जो उसकी स्टेट की एजेंसीज होती हैं, उनसे ज्यादा काम सेंटर की एजेंसीज करती हैं। उन एजेंसीज ने क्या किया?
और जब रूट सेलेक्ट किया जा रहा था तो पीएम का विजेंद्र नेहरा कह रहे हैं, सर सुनिए, मैं ऐड कर रही हूँ एक लाइन, आप ही बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। विजेंद्र नेहरा कह रहे हैं आगे से कहा गया रूट क्लियर है, तब गाड़ी आगे बढ़ रही थी। देखिए, हाँ, पीएम उस पे जो चढ़ रहे हैं उससे पहले वहां से कारकेड जो उसकी वो गई थी, वार्निंग गाड़ी गई थी आगे, जो अलर्ट करती है कि भाई पीएम साहब आ रहे हैं या वीआईपी आ रहा है, वो गाड़ी वहां से निकली है तो उसने भी कुछ तो देखा होगा, वहां पे एक भीड़ है, उसने कुछ तो कारकेड को बताया होगा। उसके बाद पायलट चल रही है, हाँ, उन्होंने कुछ तो देखा होगा जी। पीएम की गाड़ी इस पे चढ़ी क्यों, इसके लिए जिम्मेवार कौन? रूट गलत था, उसके लिए सस्पेंड हो गया एसएसपी भटिंडा, लेकिन कारकेड का इंचार्ज जो सेंट्रल सर्विसेज का आदमी है, जो सीनियर रैंकिंग होता है, कई दिन से वहां कैंप किए होता है, वो वहां रेस्ट हाउस पे या 5 स्टार होटल में डिनर खाने नहीं जाते, वो पीएम की सिक्योरिटी के लिए जाते हैं। उन्होंने क्या किया वहां पे? पीएम को उस पर चढ़ने क्यों दिया गया? ठीक है, वाजिब सवाल है, जवाब मिलना चाहिए। नहीं, जलना नहीं चाहिए, पहले इंस्टेंटली पहले तो वो सस्पेंड होना चाहिए, उसके बाद कोई कार्रवाई हो। अच्छा, फिर दूसरी बात मैं एक और कहूंगा, है राजनीतिक में जो कहनी पड़ रही है, जब सुरक्षा की चूक की बात है तो पीएम को ये बयान नहीं देना चाहिए था, ये सुरक्षा एजेंसी देखते वो क्या हो रहा है। उन्होंने इसे कौन सा बयान नहीं देना चाहिए? ये जो दिया ना कि मैं सेफ घर लौट रहा हूं, ये सीएम को बता देना। हाँ। ये बात देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, इसमें राजनीति क्या इसमें गलत है? हाँ, इसमें गलत है, मैं ये बता रहा हूँ गलत ये कि प्रधानमंत्री को रोका गया। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए आप। देखिए, नहीं रुकिए, देखिए, मैंने ये पहले कहा है कि राजनीतिक है, लेकिन मैं बताता हूँ इसको कि ये काम किसका था? सिक्योरिटी का, एजेंसी। एक मिनट सुनिए मेरी बात। रोका गया, किसने रोका? कितनी दूर थे उससे किसान? जो सुरक्षा एजेंसी थे उन्होंने ही कहा तो रुका नहीं। उसमें ये कि वो क्या उग्र हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? मतलब देखिए, मेरी बात सुनिए। कहते हैं रास्ता क्लियर है, काफिला आगे बढ़ रहा है। देखिए, 20 मिनट फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। एक मिनट फ्लाई ओवर पर रुके, जो फ्लाई ओवर पर रुके, पहली बात तो मैं कह रहा फ्लाई ओवर पर चढ़े ही क्यों? नहीं, आपको क्या लगता है ये हाई वोल्टेज ड्रामा है? नहीं, मैं वोल्टेज ड्रामा की मैं ड्रामे की बात नहीं कर रहा। मैं समझ नहीं पा रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीएम को ये बयान नहीं देना चाहिए था कि मैं बच गया, थैंक यू। हाँ, ये बयान पीएम के लिए ठीक नहीं था। पीएम के साथ जो हुआ वो ठीक था? नहीं, पीएम के साथ हुआ वो। हाँ। हुआ जो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो सिक्योरिटी एजेंसीज। एक मिनट, सिक्योरिटी एजेंसीज है। और नहीं, मैं ले ही लेती हूँ इसका जवाब, ये ले ही लेती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, सर वरिष्ठ है आप, संजीव कौशिक जी। प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर खड़े रहना चाहिए था, लेकिन उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, थैंक यू, मैं एयरपोर्ट जिंदा लौटाया। देखिए अनंका, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में कोई न कोई चूक हुई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री रास्ते में कहीं जा रहे हो और 15 से 20 मिनट तक उनके काफिले को रोक दिया गया या रुक गया, चिंता का विषय है। लेकिन वाकई क्या ये चिंता का विषय इतना बड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री को ये आरोप लगाने का मौका मिल जाए कि वो अपने ही सूबे के किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए कि थैंक यू, मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ? क्या उनके बातों का लब्बो-लुआब यह नहीं निकलता है कि देश के प्रधानमंत्री जी अपने सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि जो साजिश रची गई थी हमको जान से मारने? तो आप और महाराज सिंह जी ये कह रहे हैं कि इस बयान में विशुद्ध राजनीति हुई है? ये काम सिक्योरिटी एजेंसीज का था। एक सेकंड रुक जाइए सर। संजीव कौशिक जी, आप ये कह रहे हैं कि इस बयान में विशुद्ध राजनीति झलक रही है? एकदम 100%। देखिए, दो चीजें हैं। हाँ। यदि इस तरह की कोई चूक हुई है, ऐसा यदि लगता है, तो केंद्र को कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि देश के प्रधानमंत्री को बयानबाजी करनी चाहिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर यदि जान माल की कोई नुकसान की बात है, यदि कोई साजिश दिखाई दे रही हो, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कहते हैं, यदि वो जाते वक्त इस तरह का स्टेटमेंट लेके चले जाते हैं तो विपक्ष पॉलिटिकल बना दिया गया, उसे पॉलिटिकल बना दिया गया। ठीक है, पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए था इसे। पीएम पॉलिटिकल बनाए, वो जो वहां पे थे उनको कहता मैं सस्पेंड कर रहा हूं तुझे, वहां पे पॉलिटिकल गेंदें सबके पाले में दिख रही है सर। पॉलिटिकल सबके पाले में, कोई कुर्सी, खाली कुर्सी का फोटो भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। अनंता, हमारे देश के राजनीतिक इतने मूर्ख नहीं है कि अपने ही सूबे के
जो मुख्यमंत्री है वो देश के प्रधानमंत्री यदि वहां आ रहे हैं और उनके साथ किसी तरह की कोई दुर्भावना होती है या दुर्व्यवहार होता है तो उसका खामियाजा उस स्टेट के मुख्यमंत्री को नहीं भुगतना पड़ेगा। वो इतने भी नादान नहीं है, उनको जानकारी है कि हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर जरा सी भी यदि खरोच आती है तो उनका मुख्यमंत्री पद पर बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मुहाल हो जाएगा। वो चाहेंगे कि फूल के जैसे वो वापस आए, यहाँ से अपना कार्यक्रम करे और वापस जाए। सब हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। तो ये जो मांग उठ रही है संजीव कौशिक जी कि सरकार को पद छोड़ देना चाहिए, पीएम डीजी को सस्पेंड किया, ऑर्डर कर देते, इट वाज ऑल राइट। सुरक्षित रैली स्थल तक नहीं पहुंचा पाए, ऐसा उन्होंने इंतजाम नहीं किया, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए दो तीन कारण है। निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री जी का पहला जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम उनका हवाई मार्ग से था, वो हवाई मार्ग से जाने वाले थे, लेकिन हवाई मार्ग से जाने का प्रोग्राम मौसम के चलते वो कैंसिल कर देना पड़ा। एक मुख्यमंत्री ने यहाँ तक आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने 3 हेलीपैड बनवाए थे, उनके किसी तरह की कोई उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। वो आए, उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से वो सारे लोग जो लोग उनके अगल बगल में बाजू में बैठने वाले लोग थे उन सारे लोगों का कोविड टेस्ट करा लिया गया था, वो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। लेकिन यह भी बात सही है कि देश के प्रधानमंत्री यदि उस जगह पे पहुंचते जहां पे जाकर के उनको एक चुनावी सभा का या फिर लोगों को संबोधन करना था, वहां यदि खाली कुर्सियां थी, क्योंकि सारा कुछ लोगों के ऊपर भी निर्भर करता है, ये भीड़ का ही सारा मजमा का ही खेल है ये। यदि देश के प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां लोग नहीं होते हैं तो किसे संबोधित करेंगे? इन सभी बातों पे नेहरा जी आपके पास लौटूंगी, जरा मैं किसानों की बात समझ लूं। हमारे साथ पवन नेहरा है। सर नेहरा जी, आप किसान नेता हैं जी, क्या चाहते हैं सर अब आप लोग, और अब ये नाराजगी किस बात की है? देखिए, ये जो किसान हैं ये पीएम के दौरे को लेकर अकेले अभी नहीं कर रहे थे कोई ऐसा प्रदर्शन। आपने देखा होगा चन्नी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद जवाब दिया कि इनको कल 2 बजे भी बातचीत करके इस रूट से हटाया गया था, जबकि इस रूट पर प्रधानमंत्री जी का कोई लेना देना नहीं था कल तक। यहां तक कि आज जो गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि उनका क्या प्रोग्राम था, उसमें भी इस रोड से जाने का कहीं कोई प्रोग्राम नहीं था। इनका प्रोग्राम हवाई मार्ग से जाने का था, हेलीकॉप्टर से जाने का था। 20 मिनट इंतजार करने के बाद जब मौसम नहीं खुला तो इन्होंने प्रोग्राम बना दिया गया कि चलो यहां से निकले। उसमें जो भी एजेंसियों ने काम किया वो देखिए, एसपी साहब बैठे, इन्होंने बताया कि कम से कम मेरे ख्याल से 3 घेरे होते हैं। पहले घेरे में पुलिस का होता है, जो स्टेट पुलिस होती है उसका होता है, वो आगे जाकर के देखती है कि क्या है। तो पता चल गया था आ रहे हैं प्रधानमंत्री? उस नहीं, तब पता चल गया था आपको? ऐसे नहीं पता था ना हवाई मार्ग से जाने वाले थे। सर मैं आपकी नाराजगी, एक मिनट रुकिए, आप मुझे एक बात बताइए। आप मैं मुझे केवल नाराजगी समझना चाह रही हूँ। मैं ठीक है, मैं आपकी बात शब्दशः मान लेती हूँ कि वो हवाई मार्ग से जाने वाले थे, वो इधर से आएंगे कि नहीं आएंगे, किसानों को अंदाजा नहीं था। किसान वहाँ कल भी थे, 2 बजे समझा बुझा के हटाए गए। किसान वहाँ आज भी थे, पता नहीं कब समझा बुझा के हटाए जाने वाले थे या हटने वाले थे भी नहीं, वो अलग बात है, ठीक है जी। लेकिन आपने कहा सुरक्षा के 3 घेरे होते हैं, वो कितने भी घेरे हों, जो पहला काफिला आप लोगों की बगल से गुजरा होगा तो पता चल गया था ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आप कह रहे पीएम से नाराजगी नहीं थी, हम वहाँ पे बैठ के अपनी मांगे। एक सेकेंड, तो फिर आप लोग क्यों नहीं हटे? देखिए, आप अपना मतलब अगर श्रम निकालेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे तुम नहीं, आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप मतलब निकाल रहे हैं। मेरा किसान अगर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, मेरा किसान आपका पर्सनल है क्या? हमारा भी किसान है, देश का किसान है। अगर आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना मानता हूँ। अगर आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो आप मुझे ये बताइए। नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि जब उन रास्तों का निरीक्षण ही नहीं किया गया तो उन रास्तों पर वो एक अचानक से प्रोग्राम क्यों बनाया गया? क्या अल्टरनेट, क्या किसी को ये नहीं पता था कि मौसम भी खराब हो सकता है, तो बाई रोड अगर जाना पड़े तो कौन से रोड से जाना होगा? ये चीजें पहले नहीं पता होनी चाहिए। पैनल में मैं बात कर लूंगी, आप मुझे बताइए नाराजगी किस लिए 2 दिन से? हमारी कोई नाराजगी नहीं है, पीएम से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। और अगर कोई नाराजगी है तो हम उसको बैठ करके उसको सुलझाने के लिए किस बात पे प्रदर्शन कर रहे थे? मुझे पहले ये तो बताइए कौन सा किसान वहाँ पर था? अच्छा, अभी तक तो हमें पता ही नहीं चला कि कौन सा किसान था। सिर्फ बयान आ रहे जी कौन से ग्रुप के किसान थे, जी ड्रामा चल रहा है क्या? ये टोटल बिल्कुल हाई वोल्टेज ड्रामा है। ठीक है, रुक जाइए, आराम से बात कीजिए ना सर, आराम से बात कीजिए। अनामिका जी देखिए, हाँ क्या हो रहा है सर? ये अनामिका जी देखिए, अभी किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हुए हैं, वो खुद इस चीज को मान रहे हैं कि वहाँ पे कोई किसान नहीं था। तो ये तो तय हो गया कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और नाम किसानों का देके कर रहे थे। ये बात कांग्रेस के लिए सवाल है।
दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था। मैं उनको बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई किसी तरह का स्टेटमेंट या बयान नहीं दिया अनामिका जी। उन्होंने ये जरूर कहा है पंजाब के सुरक्षा कर्मियों से कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच गया। यानी उनको वो एक तरह से इंटेंशन और दिखाना चाह रहे थे कि आपने जिस तरह से जो सुरक्षा में कमियां की हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपको आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। और अभी एक हमारे साथी अभी कह रहे थे अनामिका जी कि प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए था अधिकारियों से कि मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। ये कहा कि कौन से आपने किस विशेषज्ञ को बुला रखा है परे है, उससे ये बेहतर था कि किसी सुरक्षा कर्मी को ये कहे कि मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। ये इस तरह की अनामिका जी बेतुकी बातों को ना करें। बात नहीं, ये सही बात है। दूसरा देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको अनामिका जी, देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री से बार बार संपर्क किया गया, उन्होंने फोन तक पे बात करना उचित नहीं समझा। इसके साथ साथ एक पंजाब की ऐसी सरकार है जो देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पाई। आज पंजाब कोई विदेश के अंदर है, पंजाब भारत के अंदर है और भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा जाता है और उनको सुरक्षा नहीं देना, उनकी सुरक्षा में भारी चूक करना, 15 से 20 मिनट वो पंजाब के अंदर खड़े रहते हैं और पूरी तरह से पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको सुरक्षा देने की। इन सब बातों के लिए जब पंजाब के एसएसपी को भी सस्पेंड किया जाता है, गृह मंत्रालय में उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हैं, किसानों के भेष में आते हैं, वहां पे रोड को जाम करने का काम करते हैं। पहले पंजाब की सरकार अनामिका जी खुद कहती है कि रास्ता क्लियर है, आप जा सकते हैं, और बिना प्रशासन के, बिना पंजाब सरकार की अनुमति के कोई प्रधानमंत्री जी या किसी अन्य मंत्री का भी काफिला रोड से नहीं जा सकता। और क्योंकि मौसम कभी भी खराब हो सकता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था अनामिका जी, देश के प्रधानमंत्री और जो अति वीआईपी और विशिष्ट जो लोग होते हैं उनके लिए एकदम से भी रूट अगर बदलना पड़े तो वो भी एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को देखते हुए 2-3 रूटों को पहले से तैयार रखा जाता है। सवाल आप लोगों के लिए भी है ना, एक सस्पेंशन, एक एसएसपी का सस्पेंशन ही क्यों? जो पहला घेरा गया था रास्ता क्लियर है या नहीं देखने के लिए, हमने भी देखा है कैसे वीवीआईपी की एंट्रीज होती है, सड़क मार्ग से वो कैसे गुजरते हैं, उन्होंने क्या कोई इनपुट नहीं दिया? अनामिका जी देखिए, तो जांच का ये तो अनामिका जी ये जांच का कैसे विषय है? चूक हुई है ना सर, चूक हुई है, मानते हैं ना, अनामिका जी देखिए, अनामिका जी देखिए, अभी गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है पंजाब की सरकार से कि पूरे मामले के विस्तार से वो रिपोर्ट बना करके भेजें, और रिपोर्ट में जो भी चीजें सामने आएंगी वो आपके और हमारे सबके सामने होंगी। लेकिन इस समय जो वर्तमान समय में जो हमारे सामने चीजें हैं जो साफ दिखाई दे रही है, जिसके लिए पंजाब के जो एसएसपी है उनको सस्पेंड भी किया गया है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पंजाब सरकार की चूक है। आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे? देश तो सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा क्यों हुआ, जवाब भी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनकी जगह उस कुर्सी पर कोई भी होता है, ये सभी को जवाब चाहिए कि पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। ये तो विश्व जानना चाहता है, किरकिरी हो चुकी है। आप मेरे सवाल को पहले सुनिए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। एसएसपी के सस्पेंशन के बाद अभी आप कह रहे हैं ये जांच का विषय है कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की तरफ से किसकी चूक थी नहीं थी। सर चूक हुआ है ना, जो हेड कर रहे थे उन्हें क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? अनामिका जी देखिए, राज्य के किसी भी राज्य के अंदर जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की होती है, और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करती है कि रास्ता क्लियर है या रास्ता क्लियर नहीं है। पीएम बिना सुरक्षा घेरे के तो नहीं जा रहे थे ना सर, आपकी बात सराखों पर बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ मैं। पीएम तो बिना सुरक्षा घेरे के नहीं निकले थे ना सर, वो एक प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है? अनामिका जी देखिए, जब उन्होंने देखा तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने रोका कि आगे अवरोध है, आगे अगर मान लीजिए एकदम से भीड़ आ जाएगी सामने प्रधानमंत्री जी के तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? राज्य सरकार की बनती है। और अगर मान लो वो खुफिया रास्ते की जानकारी देंगे अगर अपने उपद्रवी शरारती तत्वों को, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? महाराज सिंह जी इस जवाब से सहमत नहीं है। इनके बाद आ रही हूँ कौशिक जी आपके पास। महाराज सिंह जी जवाब मिला क्या? देखिए, हाँ, जब किसी वीवीआईपी की ड्यूटी होती है, हम पीएम की ही बात करेंगे, वो अकेली इस बात पे कि स्टेट सरकार ने या स्टेट पुलिस ने क्लियरेंस दे दी है, इस पे डिपेंड नहीं करती है। सेटिस्फेक्शन होती है जो केंद्र की एजेंसी पीएम के साथ लगी है कि क्या वो सेटिस्फाइड है जो स्टेट पुलिस ने कहा है उससे। जब स्टेट पुलिस ने रास्ता तय किया है तो उस रास्ते को जब तक सेंट्रल एजेंसी चेक नहीं कर लेती है उस रास्ते को क्लियरेंस नहीं मिलती है। इस जो रास्ता बनाया होगा, जितनी देर में बनाया होगा, उस रास्ते को
क्लियरेंस जो है जब तक सेंट्रल एजेंसी ने नहीं दी होगी उसको नहीं मानते। वो चौथे लेयर पर आता है जो स्टेट पुलिस है, उससे पहले की जो है। अब मैं वो ही बात कह रहा हूं, उसे आप समझने की कोशिश करिए कि वो पुल पे चढ़ गए पीएम, कौन साथ था? बिल्कुल नजदीक कौन था? पीएम कारकेड का इंचार्ज कौन था? और वो कोई हवा में ऐसा थोड़ा नहीं बटन दबा दिया कि वो इकट्ठे हो गए वहां पे। वो 100 गज से 200 गज से 400 गज से चल के आए होंगे। ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें मैं अगर उसमें हूं डिसाइडिंग फैक्टर, तो पहले नंबर पर कारकेड का जो इंचार्ज सीनियर ऑफिसर था जिसने क्लियरेंस को सही माना, उसको सस्पेंड करना चाहिए। और नहीं तो हमेशा पहले बिहार में हुआ ये सवाल आप ही और अब यहां हुआ ये। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ सर विजय कौशिक जी आपके पास। आपने सुना यहाँ जो किसान नेता बैठे पवन नेहरा जी कह रहे हैं कि किसानों की प्रधानमंत्री से तो कोई नाराजगी है ही नहीं, और किसने देखा कि वहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे थे? किसानों की बात क्यों उठ के खड़ी हो रही है यहाँ पर? कौन लोग थे सर जिसकी वजह से रैली खत्म करनी पड़ी? बीजेपी कह रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। सुना ही आपने, विजेंद्र नेहरा कह ही रहे हैं, आप तक आवाज पहुंची होगी, बोलिए। विजय कौशिक नहीं, आप मेरे से पूछ रही हैं? आप ही से पूछ रही हूँ सर। हाँ जी, देखिए, देश या दुनिया में कोई भी घटना घटती है तो जांच एजेंसियां ये देखती हैं कि उस घटना से फायदा किसको है। अब ये जो ड्रामा चल रहा है भाजपा का इस मुद्दे पर, इससे साबित होता है कि इसमें भाजपा की साजिश है। वो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता इस मसले में शामिल रहे। मैंने भी बहुत से प्रधानमंत्री के प्रोग्राम देखे हैं, किस प्रकार से केंद्र की जांच एजेंसियां आती हैं, पूरे रास्तों को टेक ओवर कर लेती हैं, उनकी मर्जी के बगैर जो स्थानीय पुलिस है उनका पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये जो है, मुझे पूरी तरह से भाजपा की साजिश इसलिए भी लगती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये मांग की है कि चन्नी जी को बर्खास्त किया जाए, चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो इनका मोटिव स्पष्ट है, क्योंकि पंजाब में भाजपा कहीं नहीं है, ये लोग वहां अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भी लालच देकर अपनी तरफ मिलाया, उनकी नई पार्टी तैयार करवाई, उसको फंडिंग दी। ये सारी चीजें स्पष्ट हैं। इससे पता चलता है कि भाजपा की ये साजिश है चन्नी सरकार को बदनाम करने की और इसका फायदा चुनाव में लेने की, और न केवल पंजाब में चुनाव का फायदा लेने की, बल्कि ये उत्तर प्रदेश में भी चुनावी फायदा लेना चाहते हैं कि देखिए माननीय मोदी जी को जान से मारने की साजिश थी, वो जैसे तैसे बचकर आ गए। अरे भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी की जान हमारे लिए हमेशा से कीमती रही है और चन्नी जी ने इसमें कोई चूक नहीं की है। अगर किसी अफसर ने कोई चूक की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई होगी। इस मामले में केंद्र की जांच एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है और निश्चित तौर पर जो सच है वो देश की जनता के सामने आएगा। लेकिन मेरा यही आग्रह है माननीय मोदी जी से भी, कृपया ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना ही की जाए, क्योंकि वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई दिए हैं। कई ऐसी वीडियो सामने आई है कि मोदी जी की कार के पास में भाजपा के कार्यकर्ता थे जो भाजपा का झंडा लहरा रहे थे। कमाल है। तो ये कहीं ना कहीं साजिश भाजपा की हमें नजर आती है। सुरक्षा में चूक, और यहाँ भी बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, इस बात को कोई गंभीरता से संजीव कौशिक साहब ले ही नहीं रहा कि आज क्या हुआ है। आपने एक पॉइंट का जिक्र किया इससे पहले एक दफा ही आपके पास संजीव जी, कि इस तरह का बयान प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है, नहीं देना चाहिए था। चाहे वहां पे चन्नी साहब हैं, सभी सीएम वो उनके हैं और वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसका जवाब नेहरा जी ने दे दिया कि उसे गलत तरीके से ना लिया जाए। उन्होंने दिल से आभार व्यक्त किया। दूसरा पॉइंट ये है जो विजय कौशिक जी कह रहे बिहार हैं में भी कि सीएम के खिलाफ बयान दिया था प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपने सबसे ज्यादा वक्त लिया, रुक जाइए। अभी दोबारा जा रही हूँ संजीव कौशिक जी को 2-2.5 मिनट वह मुश्किल मिला है, रुक जाइए। संजीव जी, आपने बीच में रोक दिया मुझे महाराज जी। दूसरा पॉइंट ये जो हमारे साथ विजय कौशिक कह रहे हैं कि पहले पंजाब सरकार के लिए एक मोटिव सेट किया गया जो उभर के अब सामने आ रहा है कि चन्नी सरकार बर्खास्त हो, वो अपना पदभार कुर्सी सब छोड़े और वापस जाएं। तो ये पहले मोटिव सेट किया गया और उसके बाद ये ड्रामा हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे?
एक बात तो बिल्कुल तय है कि केंद्र सरकार के द्वारा यदि देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेवारी होती है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। यह बात बिल्कुल हमारे सहयोगी यहीं पे बैठे हुए हैं पैनलिस्ट, वो ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को भी समझा जाए कि यदि देश के प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाते हैं तो उनके जाने से पहले रेकी की जाती है, उनके जाने से पहले पायलट गाड़ी भेजी जाती है, सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं, आप सामान्य तरीके से ओला बुक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1.5 किलोमीटर के बाद जाम वहां फंसी हुई है और लोग रूट पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो देश के प्रधानमंत्री का काफिला यदि कहीं जा रहा है उससे बिल्कुल कोई किसी को जानकारी नहीं हो और अनभिज्ञ हो या बिल्कुल किसी भी तरीके से दिमाग में ये बात मानने को तैयार नहीं है कि दिमाग की इस तरह की गलतफहमी हो सकती है। दूसरी बात, यदि जानबूझ के देश के प्रधानमंत्री जी जैसा आरोप लगा रहे हैं, जानबूझ के यदि सूबे के मुख्यमंत्री पर ये बात कह रहे हैं तो फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं और डंके की चोट पर मैं ये बात कहने में समर्थ रहता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, तमाम लोग हर जगह यह कहते फिर रहे हैं कि पंजाब की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जाहिर सी बात है, राजनीतिक मायने तो है, जब आप खोजेंगे तो इसी में से राजनीतिक मायने निकलेंगे। तो ये राजनीतिक मायने जो सामने दिखाई दे रहे हैं उस पर यदि विपक्ष की जो पार्टी है वो यदि ये कह रही है या खास कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि खाली पड़ी कुर्सियां थी, बारिश में कोई आ नहीं रहा था, देश के प्रधानमंत्री को भीड़ से बहुत ज्यादा लगाव है, उनको पता चल चुका था और वहां से जाते जाते एक ऐसा सगुफा छोड़ गए जिसके ऊपर हम लोग बैठ के लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये रैली विफल होने के बावजूद, बारिश खत्म के वजह से समाप्त होने के बावजूद हम लोग लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ तो चौथे चैनल पे बैठा हूँ मैं, तो लगातार ये चर्चा में तो है। तो देश के प्रधानमंत्री जी खूब जानते हैं कि किस तरह से कौन सी बात कही जाए जिसकी वजह से वो चर्चा में बने रहे और बढ़त जो मिलनी चाहिए राजनीतिक बढ़त मिलती रहे, और वो इसमें सफल हो गए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार। और एक सहानुभूति की बात जो लोगों के जहन में ये बात उनके नजरिए से देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का षड्यंत्र रचा गया। जबकि मैं फिर दोबारा एक लाइन और दोहरा दूं कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने ही प्रांत में देश के प्रधानमंत्री के साथ कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो या कोई घटना हो, क्योंकि उसके नतीजे क्या होंगे बाद में उसको जानकारी है। लेकिन ये हुआ नहीं क्या? ये हुआ नहीं क्या? कहानी का तीसरा पहलू भी है किसान, वो कह रहा है मैं कहा था भाई, मैं तो था ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है, यह जांच का विषय है कि दोनों में से किस तरह से कमी की गई है। यदि राज्य सरकारों ने माना कि हमारे तरफ से कोई चूक हुई है, उसको यदि उन लोगों ने सस्पेंड किया, बर्खास्त किया, कानूनी कार्रवाई की, तो केंद्र के तरफ से भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, उनके तरफ से भी ये चूक। ठीक है, अब कहानी के तीसरे पहलू पर आ जाते हैं। संजीव जी, अभी मैं आप ही के पास हूँ। कहानी का तीसरा मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। कहा गया किसानों ने रास्ता रोक दिया, उनके प्रदर्शन की वजह से हुआ। ये क्यों हुआ? फिर चन्नी सरकार पर सवाल उठने खड़े हो गए, पीएम प्रधानमंत्री वापस चले गए, रैली रद्द हो गई। तो जो मेन सेंटर पॉइंट बना दिया गया वो किसानों को। यहाँ पर हमारे साथ पवन नेहरा जी, वो कह रहे हैं कि न प्रधानमंत्री से कोई नाराजगी, न हम थे, हमें किसने देखा। इस पर विजेंद्र नेहरा ने जो कहा आपने सुना, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, विजय कौशिक कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की फुटेज है। आप बताइए। देखिए अनामिका, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किसानों के मन में केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी है। सबके बावजूद तीनों कानून वापस ले लिए गए। उसके बावजूद 700 से ज्यादा शहादत जो किसानों ने दी है अपने परिवार के लोगों को लेकर के, उसके प्रति नाराजगी है। यह बिल्कुल सही है। कई किसानों का ट्वीट मैंने देखा, उन लोगों ने खुलेआम यह स्वीकार किया है कि आपने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हमने आपको पंजाब में नहीं घुसने दिया। तो किसान इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो किसानों के मन में जो सरकार को लेकर के क्षोभ है, मन में या गुस्सा है, दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हमने पंजाब में नहीं घुसने दिया। भावात्मक बयान है और भावात्मक भावनाओं में बहकर के ऐसा कह दिया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जब हमने 700 लोगों की शहादत दी है तो ये कहने में हमें कोई ऐतराज नहीं भी होना चाहिए कि भावनाओं में बहकर ऐसी बात कह दी जाती है। लेकिन उन 700 लोगों की शहादत देते वक्त भी हमने किसी एक आदमी को पत्थर नहीं मारा, चांटा नहीं मारा, थप्पड़ नहीं मारा। ये बात भी आप जानते हैं। किसानों का 1 साल का प्रदर्शन, आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदर्शन जो है, सबसे बड़ा एजिटेशन, सबसे बड़ा आंदोलन शांतिपूर्वक रहा। इस बात को भी आपको समझना होगा। तो किसानों के कंधे पर बंदूक ना चलाएं आप। मैं कहता हूं, ये चाहे कांग्रेस की सरकार की कुछ गलती रही हो या बीजेपी का एजेंडा रहा हो, ये भावनात्मक रूप से सरकार को, जनता को अपनी तरफ लेने का, मैं कहता हूं किसान के कंधे पर बंदूक ना चलाएं। किसानों का कंधा नहीं मिलेगा बंदूक दागने के लिए, कोई किसी को भी नहीं मिलेगा। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात। विजय कौशिक जी, मैं ये कहना चाहता हूं,
सड़क पर किसान थे, न कि मोदी जी के काफिले के सामने वो खड़े थे। मोदी जी के साथ काफिले में अगर कोई अवैध रूप से घुसे तो वो सब बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। जो राज्य की इंटेलिजेंस थी, पुलिस थी, उनकी तरफ से केंद्रीय इंटेलिजेंस को सूचना दे दी गई थी कि रास्ते में किसान अचानक से सड़कों पर आ गए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, तो इसलिए पहले ही रोक दिया गया। किसानों से बहुत पहले ही मोदी जी के काफिले को रोक दिया गया। ये मोदी जी के काफिले में शामिल अधिकारियों की गलती थी कि उन्होंने उन्हें पुल पर रोका, और ये उनकी तरफ से चूक हुई है। राज्य सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। और जो अधिकारी दोषी हैं कि रूट क्लियरेंस होने के बाद में अगर वहां किसान आ गए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। माननीय मोदी जी की जान हमें उतनी ही कीमती है जितनी मोदी जी का वो अपनी जान कीमती है। हमारे लिए देश के हर आदमी की जान कीमती है। जब बॉर्डर पर किसान बैठा था, जब माननीय मोदी जी को यह सोचना चाहिए था कि करोड़ों लोग जो है कई घंटे जाम में फंसते हैं, आप खुद 15 मिनट 20 मिनट के लिए फंस गए तो रैली कैंसिल कर दी। वो लोग कई साल तक कैसे, आप ये समझिए साल भर तक कैसे बॉर्डर क्रॉस करते रहे कई घंटे के जाम में फंसते हुए। आज मोदी जी को उनका दर्द महसूस तो हुआ होगा और होना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं जिस तरह मोदी जी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इस देश की आम जनता भी उतनी महत्वपूर्ण है। जो शाहीन बाग से परेशान हुई क्योंकि नोएडा का रोड बंद कर दिया गया था, जो यहाँ हमारे बॉर्डर्स पर बैठे हुए किसानों के कारण परेशान हुई, कई घंटे लोग जाम में रोजाना आप शब्दों को सुधारे सर। किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका, किसानों का रास्ता रोकने के लिए सरकार ने रोड जाम किए थे। विजय कौशिक जी, पवन नेहरा, किसान नेता, किसान भाई, आपको भी कह रहा हूँ शब्दों को सुधारे। खुलकर कह रहे हैं कि भावात्मक बयानों का इस्तेमाल करके किसानों के कंधे पर बंदूक किसी भी राजनीतिक दल को नहीं तानने देंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि रास्ता चाहे किसान ने रोका या सरकार ने रोका, परेशान तो आम आदमी हुआ। कई घंटे रोज जाम में फंसता था, जब मोदी जी को चिंता क्यों नहीं हुई। आज अगर वो 15-20 मिनट के लिए जाम में फंस गए, इन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था जाम कर दी, सारे देश का रोजगार जाम कर दिया, सारे देश में जो है सर प्रधानमंत्री फंस गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, फंस गए तो फंस गए, तो फिर आप लोग क्या जांच करेंगे? फिर वही बात कर रहे हैं आप। अपने तरीके से करे सर, किसानों के कंधे पर ना रखें। बीजेपी भी किसानों के कंधे पर मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो हमारे पूरी जांच कर रहे हैं जो दोषियों को। अब इससे बढ़ के किसान क्या बोलेगा? इससे बढ़ के किसान क्या बोलेगा? आ रही हूँ, नेहरा जी आ रही हूँ। बीजेपी को सहानुभूति चाहिए, किसानों से चाहिए। पंजाब में ना सही, यूपी में चाहिए, किसान तो चुनाव में जवाब दे देगा। सहानुभूति चाहिए। किसने किया है? आ रही नेहरा जी आ रही हूँ। नेहरा जी के बाद नाराज जी है। हम टूल नहीं है, किसान को टूल ना बनाया जाए, किसान को किसान रहने दिया जाए। हाँ ठीक है नेहरा साहब, बिल्कुल किसान किसान है, हमने कब कहा? अरे सुन लीजिए भैया, बहुत देर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए अनामिका जी, बेशर्मी की भी हद होती है। किसान नेता के तौर पे, प्रतिनिधि के तौर पे जो यहाँ बैठे हैं, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि भैया किसानों को बदनाम मत करिए, हम लोग विरोध में नहीं थे, हम लोगों ने पहले भी रास्ता नहीं रोका। लेकिन जो यहाँ पे प्रतिनिधि है कांग्रेस के, वो बार बार कांग्रेस किसानों का नाम लिए जा रहे हैं। दूसरा मैं उनको बताना चाहूंगा कि चन्नी जी और उनकी मानसिकता क्या है कांग्रेस पार्टी की, ये दर्शाता है अनामिका जी। जिस तरह से अभी इन्होंने कहा है कि क्या हुआ कि 15-20 मिनट अगर प्रधानमंत्री को खड़ा रहना पड़ गया तो कोई बहुत बड़ी आफत आ गई क्या? इनका मतलब कहने का ये है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी बातें अभी हो सकती है। कोई बात नहीं, देश की जनता आज गुस्से में है, पंजाब की जनता आज गुस्से में है। वो कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों के अंदर जवाब देगी कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान कैसे किया जाता है। और चन्नी जी, या तो आप इस्तीफा खुद दे दीजिए, नहीं तो आने वाले चुनावों के अंदर पंजाब की जनता, अनामिका जी, पंजाब की जनता चन्नी जी और कांग्रेस पार्टी को घर बिठाने का काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी जो बार बार रैली की बात कर रही है अनामिका जी, ये रैली से रोकने के लिए ही सारा षड्यंत्र इन्होंने रचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में डाला है, क्योंकि रैली में नहीं पहुंचने देगा माननीय प्रधानमंत्री को। और मैं बताऊंगा वो कह रहे हैं अनामिका जी, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ, ये हॉपलेस हुए पड़े हैं, ये घबराए हुए हैं। और ये इसलिए परेशान है क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। इनको स्पष्ट दिख रहा है कि कैप्टन अमरिंदर जी और बीजेपी मिलकर के पंजाब के अंदर सरकार बनाने वाले हैं। पंजाब की जनता हमें आशीर्वाद देने वाली है, इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बदनाम करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को इन्होंने खतरे में डाला है। देश की जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए। और बार बार जो राहुल गांधी जी आके स्टेटमेंट देते हैं। प्लीज रुकिए नेहरा साहब,
मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए ना आप। ऐसा नहीं है कि सवाल केवल पंजाब सरकार से या किसानों से ही पूछे जाएंगे, सवाल तो सर आपसे भी पूछा जाएगा ना। एक सवाल का आपने जवाब दे दिया, मौसम खराब था इसलिए हमने सड़क मार्ग ले लिया। ठीक है, पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही भी बनती है कि वो जवाब दे कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। प्रधानमंत्री भी बहुत बड़े सुरक्षा के साथ अपने काफिले में निकले थे, क्या उस तरफ से कोई चूक नहीं हुई है सर? वहां से कोई जवाबदेही नहीं बनती? देखिए अनामिका जी, क्या वाकई इस बात को पता लिया जाए? एक सेकेंड सर, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री पंजाब की तरफ जा रहे हैं और वहां पर जिस तरह आप लोग जो कह रहे हैं कि किसानों ने रास्ता रोका, जो भी प्रदर्शनकारी थे, जिस किसी ने भी रास्ता रोका और उसकी वजह से प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़े, ये बयान देना पड़े कि मैं सही सलामत जिंदा आ गया, थैंक यू। अनामिका जी, मैं आपको इसको ये बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री का ये कहना कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा वापस आ गया, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको हल्के में ना लें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैं नहीं ले रही ना, बहुत सोच समझ के हल्के में लेने वाली बात नहीं, तभी तो डिबेट में बैठी हूँ। मतलब देश में प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है सर, तो चिंता हो रही है ना फिर। हाँ, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बल्कि उनका धन्यवाद किया है कि आपके इतना आप बोल चुके हैं महाराज सिंह जी, जो आपने सेकंड के लिए फाइनल में डालने का काम किया है, उसके बावजूद अगर मैं आया आप बोल तो इसके चुके लिए हैं, मैं इस आपका पर तो कोई धन्यवाद बात करता ही हूँ। नहीं कर रहा। खैर चलिए, मैं ये पूछूंगी संजीव कौशिक जी। 10 सेकंड सर, मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ आपको। 10 सेकंड में 10 सेकंड में बता रहा हूँ, खत्म कीजिए। कि जो यहाँ पे वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें कारकेड के नजदीक किसी को नहीं दिखाया जा रहा, उससे आगे सुरक्षाकर्मी खड़े दिखाई दिए। तो जो भी मेक इट शॉर्ट प्लीज, मेक इट शॉर्ट। हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं, मैं षड्यंत्र साजिश। देखिए, मैं एक और मैं षड्यंत्र की बात नहीं करूंगा, मैं एक और बात कर रहा हूँ। बात वही कर रहे हैं, थोड़ा लंबा करके कर रहे हैं। लंबा करके नहीं कर रहा, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। कि जो भी वहां पे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुल पे चढ़ाई क्यों, 10 सेकंड, ये पुल पे चढ़ाई क्यों, जबकि वहां पे इतनी इमरजेंसी थी नहीं। ठीक है, हाँ। मैं किसी भी ड्रामा, चाहिए मैं नहीं कहता जांच के बाद पता चलेगा कि ये ड्रामा कांग्रेस कर रही थी या बीजेपी कर रही थी, ये पक्का है, ये ड्रामा है, दोनों तरफ से ये ड्रामा हो सकता है, किसी का भी हो, ये ड्रामा है। लेकिन उस ड्रामे में किसान को टूल नहीं बनाया जाना चाहिए। मेरे 10 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी का हम सम्मान करते हैं, पंजाब में हमेशा उनका स्वागत रहा है, हमने हमेशा सम्मान किया है, लेकिन अगर जनता उन्हें नकार रही है तो इस बात से बौखलाकर भाजपा को इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए जैसे वो कर रहे हैं। इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि जैसे चन्नी जी उनकी हत्या करना चाहते थे। आप ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की तरफ से ओछी हरकत की गई है? कौशिक साहब कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर? नहीं, भाजपा की तरफ से। ठीक है, चलिए, भाजपा का सोचा समझा षड्यंत्र है। हो गया कौशिक साहब, प्लीज, मैंने क्लियर कर लिया, आपने स्पष्ट कर दिया, बात खत्म। नेहरा जी 10 सेकंड। अनामिका जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक के लिए कांग्रेस पार्टी को, पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, मुख्यमंत्री को पद से हटाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की, सोनिया जी और राहुल जी को, इनको बर्खास्त करना चाहिए। संजीव कौशिक जी, बिहार में भी ऐसा हुआ क्या? संजीव कौशिक जी, जब भारत के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़े कि मैं जिंदा यहाँ पर वापस लौट आया, थैंक यू कह देना सीएम साहब को, चाहे वो आभार व्यक्त कर रहे हो या जो लोग कह रहे कि कटाक्ष था तो वो कटाक्ष कर रहे हो। प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, कौशिक साहब, संजीव जी, आप और हम कैसे सुरक्षित होंगे, ये बड़ा सवाल नहीं बन जाता है क्या? देखिए नानका, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बहुत ही गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आरोप लगाया है और उनके जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं वो यदि ये कह रहे हैं कि इसका जवाब पंजाब की जनता देगी कांग्रेस पार्टी को, तो निश्चित रूप से इसके राजनीतिक मायने हैं और जनता ये बात समझ। बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर पैनल का हिस्सा बनने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन बहुत गंभीर यह विषय कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक, ये नहीं होना चाहिए था। वैश्विक पटल पर भी गलत संदेश गया और भारत में तमाम सुरक्षा एजेंसियां और भारत के हर एक नागरिक के सुरक्षा के लिहाज से भी आज का दिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़कर गया है, जिसका जवाब भारतवर्ष जरूर तलाशेगा। नमस्कार।